वीर शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने शिव भक्ति को जगाया। आते शिव कह रहे हैं, जाते शिव कह रहे हैं। क्या मिला? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से एक बार जीजाबाई ने पूछ लिया, उनकी माता जी ने पूछ लिया कि तू, मैंने दिल से कहा कि शंकर का नाम लेकर बाहर निकलाकर, शिव का नाम लेकर भीतर प्रवेश कराकर, वो कुछ उस नाम को लेने से तुझे कुछ मिला आज तक कि नहीं मिला? वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता से कहा, मां, जब मैं कहीं कहीं पर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि मैं अकेला रह गया, तब मां पीछे से कोई हवा के रूप में, कोई तरंग के रूप में मुझे ऊर्जा प्रदान कर कर चले जाता है। वो शिव है जो ऊर्जा मुझे दे रहा है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तरंग दे रहा है, शंकर है, वो घड़ी है, वो शिव है। इसीलिए हम बार बार हम लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर से ही प्रार्थना आपको करना चाहिए कि अंत समय वचन दिया आप उसको पुकारेंगे, वो आए, जरूर आए। ऐसा कोई क्षण जिस समय आपने पुकारा और वो नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। आज एक प्रैक्टिकल करके देखना और करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना, प्रैक्टिकल तो आपको करते रहना चाहिए। एक प्रैक्टिकल करके देखना, व्यक्ति को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके बारे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक ना एक बार वो व्यक्ति तुम्हें पलटकर जरूर देखेगा, ये निश्चित है, पक्का। रहते हो जब आप महादेव का गुणगान करते रहते हो, जब आप महादेव की कथा में रमे रहते हो, तो एक ना एक दिन महादेव की अपनी कृपा दृष्टि आप निश्चित। तुम देखते रहो, ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठते से तुमने टिकट नहीं लिया, और टिकट नहीं लिया, तुम देखते रहो, टीसी टीसी टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा, पक्का साथ। क्यों? क्योंकि तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा। तुमने इतना याद करा कि टीसी को प्रकट होना ही पड़ा। वो जा ही रहा था, पर आज तेरी बोगी नहीं था, आ गया तेरे डब्बे में। तुमने याद किया, बेंच पर, कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे, और तुम बार बार याद करोगे, टीचर 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 टीचर, आखिरी में टीचर खड़ो, पीछे कमलेश खड़े हो जा, वही खड़े हो जा, बोलने में क्या होता है? इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई, और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ। बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे
पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हुए जाओ। शंकर आएगा, रोग मिटाएगा। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना, हमें बार बार चिंतन नहीं करना। तुम बार बार सोचोगी ना तो मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आए जाएंगे। क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता तो आप जाना ही पड़ेगा। इतनी याद कर रही इतनी याद। माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं। मैं जीजियों से कहूंगा, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है अभी, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं है, उसको बिल्कुल खांसी नहीं है, और तुम बार बार ये मत खाना खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। सर्दी को भी लगता है लगना ही पड़ेगा। सुन ले आशीष, अच्छे सर्दी अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार लाइए। आपको आज हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हम जब भी कथा करने के लिए जहां ठहरे होते हैं, वहां से यहाँ भैया श्री भरत नथुराम जी चौधरी जी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी जी, श्री तुषार भरत जी चौधरी जी कथा करा रहे हैं। और जहां इन्होंने रुकाने की हमको व्यवस्था दी है, वैसे देखा जाए धनपति करोड़पति तो बहुत कथा कराते हैं, पर जब साधारण व्यक्ति कथा कराता है तो उसका आनंद ही दूसरा है। ये बहुत साधारण परिवार, सरल परिवार, सहज परिवार, ना किसी से लेन देन, ना कोई बात, कोई बात, कोई ज्यादा वीआईपी व्यवस्था नहीं। कथा सुनो ला, तो हमारा एक नियम है, हम जब भी कथा जहां ठहरे रहते हैं वहां से हम जब कथा में जाते हैं, तो कथा में जब जाते हैं तो हम वहां से चलते हुए जब यहाँ पहुंचते हैं तो हम हमेशा हमारे साथ में जो ललित महाराज या जो भी रहते हैं, इन लोगों से हम कहते हैं चलो शंकर जी से मिल आए। तो ये कहते हैं गुरु जी शंकर जी से मिले। हमने कहा शिव महापुराण की कथा में ये इतने सारे भक्त नहीं आते, इनकी कथा सुनता है, चलो शिव से। अब जब हम अपने मुंह से बार बार कहते हैं कि शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, तो एक ना एक दिन ये भरोसा पक्का है कि वो मिलने जरूर आएगा, ये निश्चित। और आया। जब हमारा हरिद्वार में एक्सीडेंट हुआ, नीलकंठ पर दर्शन करने गए तो वो आया। जब दुख की घड़ी आती है तब वो मिलने आता है। आप उसका स्मरण करो। हम क्यों कथा के मध्य में बार बार आप लोगों से कहते हैं शंकर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, उसको याद करो, उसका स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते रहो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम उसका स्मरण करते रहोगे, उसको याद करते रहोगे तो वो आएगा। एक माने पत्र लिखा, रेलवे स्टेशन मास्टर, पति जो है इनके स्टेशन मास्टर है, वीपी मराठे, स्टेशन मास्टर रेलवे। पता है गडकरी नगर, भुसावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
गाड़ी से नीचे गिर गया था, जिसकी खोपड़िया पूरी तरह से टूट चुकी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, दूसरे हॉस्पिटल में लिया, पर बच्चा ऑपरेशन के बाद कोमा में चले गया। अब जब का ऑपरेशन हुआ, मेरा बच्चा उस दिन से ठीक नहीं था। भगवान शंकर का भजन किया, एक लोटा जल का महत्व वर्णन किया। बाबा उच्च मात्रा में बाबा की कृपा हुई। अब बाबा की कृपा से जो 2016 में उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो पड़ा रहा, कोमा जैसी स्थिति में पड़ा रहा। 1 साल से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को जल देना प्रारंभ करा, तो उसका मैं वर्णन क्या करूं। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है, धीरे धीरे मेरे बाबा ने उसको संभाल लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। बस मेरा बेटा धीरे धीरे अब शरीर उसका काम करना प्रारंभ करा, अब वो ठीक हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। शिव तत्व, ओघड़ी, शंकु, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। आपका भरोसा जितना पक्का होगा, शिव उतनी जल्दी आपके सम्मुख होगा। आप भरोसा तो पक्का रखो पहले। कई लोग ऐसे हैं, जरा सा मुंह में छाला हुआ, सोचने लगे कहीं ये बड़ी बीमारी तो नहीं निकल जाएगी, कैंसर जैसा रोग तो नहीं जाएगा, घुटने बेकार हो गए, सोचते रहे घुटने बदलना पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, बदलना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे। आखिरी में वो घुटना बदल भी जाए। आप सोच रहे हो ना, अच्छा सोचो ना। अच्छा विचार करो ना। यहां कई पुरुष लोग बैठे हैं, मेरे जीजा हम बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं। वो हमेशा बेकार कहते थे, मेरी जिंदगी तो बड़ी बेकार हो गई, नरक जैसा जीवन हो गया मेरा, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जिंदगी क्यों सोचना, एकदम मस्त जिंदगी जियो। जिंदगी में कितना भी दुख होना, तो भी सवेरे उठो तो ऐसे उठना कि कोई राजकुमार उठा हो। उठो और अपनी मेहनत में लग जाओ, कर्म में लग। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बेकार सोचोगे बेकार। कोई कह रहा था, गुरुजी गीता जी में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा। अरे जम के तो बोलो, फिर से बोलो, जम के बोलो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये गीता जी में लिखा हुआ है, हम भी मानते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, पर निवेदन इतना है, फल की इच्छा भले मत करो, पर अपने लक्ष्य को छोड़ो मत। लक्ष्य पकड़कर चलोगे तो कर्म करते करते आखिरी में मंजिल तक पहुंचो। हम भी कह रहे हैं, मत करो इच्छा, पर लक्ष्य तक तो पहुंचना, मंजिल तक तो पहुंचना। खेत में बीज बोगे, धान बोगे तो धान लगेगी, गन्ना बोगे तो गन्ना लगेगा, सोयाबीन बोगे तो सोयाबीन लगेगा, मक्का बोगे तो मक्का लगेगी, गेहूं बोगे तो गेहूं लगेगा, बाजरा बोगे तो बाजरा लगेगा। आगे छोड़ दिया तो कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? जम के तो बोलो, क्यों नहीं लगेगा? कचरा तो लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? घास तो लगेगी, जो घास किसी काम की नहीं है, गाजर घास किसी काम की नहीं है, बेकार जंगली पौधे किसी काम के